आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों का शरीर संरचना विज्ञान। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सुना है इसके बारे में? अच्छा, शरीर के बाहर की स्टडी को क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी, है ना, आकार की। आकार की यानी कि बाहर से स्टडी करें तो आकार की, और अंदर से स्टडी करें, ऑपरेशन करके स्टडी करें, डिसेक्शन करके स्टडी करें तो क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, ठीक है ना, एनाटॉमी। इनको आप पहचानते होगे, ये आपके स्कूल के हैं ना, अजहर, यही इन्हीं के बारे में बता रहे थे। तो शरीर के बाहर की स्टडी करें तो क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, सॉरी, मार्फोलॉजी। और शरीर के अंदर की स्टडी करें तो, यानी चीर फाड़ करके अगर करें तो एनाटॉमी, यानी कि शरीर संरचना विज्ञान। शरीर किस तरह की संरचनाओं का बना है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। और अगर मुझे आप बाहर से देख रहे हो तो ये क्या हुआ? मार्फोलॉजी। तो एक शरीर को बाहर से स्टडी किया जा सकता है, एक शरीर को अंदर से स्टडी किया जा सकता है। अगर बाहर से स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मार्फोलॉजी, आकार की। और अगर शरीर को अंदर से स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? बोलो भाई। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, किसकी स्टडी? इंटरनल ऑर्गन की, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे। सुना है आवृत बीजी पौधे? अच्छा, आवृत बीजी पौधे को आवृत बीजी पौधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीज के चारों तरफ फल होता है। तो बताओ, बीज घिरा है ना चारों तरफ से, बीज एक आवरण से घिरा हुआ है, नाम है आवृत बीजी पौधे, यानी क्या? एंजियोस्पर्म। बीज के चारों तरफ क्या है? फल। बीज के चारों तरफ क्या है? फल। तो इसीलिए बताओ, अब बीज के चारों तरफ फल है तो बीज के चारों तरफ आवरण है कि नहीं है? आवरण यानी कवरिंग, इसीलिए नाम पड़ा आवरण बीजी पौधे। इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, या दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा फ्लावर किसी और पौधे में नहीं पाया जाता। सही है ना? तो बताओ, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इंटरनल ऑर्गन मतलब आंतरिक, आंतरिक अंग। आंतरिक अंग, अगर इसका हिंदी नहीं पता तो आंतरिक अंग। अंदर के अंगों को क्या बोलते हैं? आंतरिक अंग। अब हम अंदर से स्टडी कर रहे हैं, बाहर से? अंदर से स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या? एनाटॉमी। इसी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। बाहर से स्टडी करते तो मार्फोलॉजी। अंदर से कर रहे हैं तो, यानी डिसेक्शन करके करेंगे तो, और बाहर से करेंगे तो। जब हमने इसकी स्टडी करी
तो हमको दो तरह के टिश्यू दिखाई पड़े, ऊतक, दो तरह के ऊतक दिखाई पड़े। ऊतक समझते हो ना, टिश्यू, दो तरह के टिश्यू हमें दिखाई पड़े। एक जो हमेशा लगातार दिन रात सुबह शाम 24 घंटे डिवाइड करेंगे, है ना, और एक जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, परमानेंट। तो कितने प्रकार के ऊतक दिखाई पड़े? दो प्रकार के। तो इसमें जब हम लोग ने इसकी स्टडी करी तो हमको कितने प्रकार के टिश्यू दिखाई पड़े? टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक कितने प्रकार के दिखाई पड़े? एक जो होते हैं जो छोटी छोटी सेल के बने होते हैं और इनका न्यूक्लियस बड़ा बड़ा होता है। ये सेल कैसी होती है? छोटी छोटी। न्यूक्लियस कैसा है? इस सेल के हिसाब से तो काफी बड़ा है, तो इस सेल के हिसाब से काफी बड़ा है। ये है स्मॉल सेल्स यानी छोटी कोशिका, और ये है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब अत्यधिक विकसित। जिसको जिस भाषा में लिखना है उसमें लिखो, उर्दू मुझे आती नहीं है, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी केवल तशरीफ सीख सब पाया हूं। तशरीफ रखिए, जो आप रखे हुए वो मेरा खड़ा है। तशरीफ। तो अत्यधिक विकसित केंद्रक, अत्यधिक विकसित केंद्रक। तो सेल कैसी होती है? छोटी, और उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? अत्यधिक विकसित यानी काफी डेवलप, उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोमिनेंट। और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म बोल दे, ये क्या है? ये सेल का लिक्विड है ना, सेल का लिक्विड ये प्लस ये लिक्विड को मिला के बोलते हैं, देखो न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड है और न्यूक्लियस के बाहर भी लिक्विड है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बुलाते हैं? और अगर सेल के बाहर का लिक्विड की केंद्रक के बाहर के केवल लिक्विड की बात करते हैं तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, कौन प्लस कौन? हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर, और ये कोशिका द्रव ये रहा बाहर वाला, और ये है केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जा रहा है और सेल के अंदर भी लिक्विड पाया जा रहा है, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी जीवन का द्रव्य है, नाम क्या पड़ा? ये बहुत डेंस होता है, डेंस या रिच, डेंस या रिच। अच्छा ये क्या है भाई साहब? सर ये तो सेल वॉल लग रही है। ये क्या है? कोशिका भित्ति, सुना है? सेल की बाहर की बाउंड्री। हाँ, प्लांट में कोशिका भित्ति होती है लेकिन एनिमल में नहीं होती, हम लोग में नहीं होती। अब कोशिका भित्ति पता है किसकी बनी होती है? ये पतली होती, थिन, और किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक, थिन एंड सेलुलोजिक, थिन और सेलुलोज की बनी होती है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। बताओ क्या क्या खास बात समझ में आई? सेल कोशिकाएं छोटी है कि बड़ी? न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म सॉरी प्रोटोप्लाज्म डेंस है, प्रोटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मतलब अत्यधिक विकसित, अत्यधिक विकसित। बोलो भाई, अरे बोलने से जल्दी याद होता है। बताओ ये एग्जांपल है, बताओ। अच्छा बोलने हम बुलवाते जल्दी याद होता है कि नहीं होता है ना? सही बात है, सबको बताओ फिर, है ना? बोला करो, जितना बोलोगे उतना जो आपकी हेजिटेशन है वो खत्म होगी, और जितना हेजिटेशन खत्म होगी उतनी मेरी तरह एकदम डीसी बाज बन जाओगे, बातचीत वाले, है ना?
चलो एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। तो सेल छोटी होती कि बड़ी? छोटी होती कि बड़ी? न्यूक्लियस बड़ा, और प्रोटोप्लाज्म डेंस या रिच? डेंस या रिच? डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, रिच का मतलब होता है ज्यादा। बोलो क्लियर है? और बताओ सेल वॉल कैसी है? थिन और सेल्लोज की बनी हुई। सेल्लोज की बनी होती है भाई, केमिकल भी तो होगा कोई ना कोई। सेल्लोज की बनी होती है। जैसे बाल किसका बना है? प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन? की कौन सी? केराटिन। केराटिन, हाँ केराटिन। समझे? तो इतनी बात क्लियर है। इस तरह की कोशिकाओं को क्या बोलेंगे भाई? इसका ऊतक का कोई नाम तो दोगे? क्या नाम देंगे? हाँ बोला इन्होंने, क्या नाम देंगे इसे? इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी हिंदी में सुनो, विभाजित होने वाला ऊतक, विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक मतलब ऑलवेज डिवाइडिंग सेल। किसका बना होता है? ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स का। किसका बना है? ऑलवेज डिवाइडिंग सेल की नॉट डिवाइडिंग सेल? ऑलवेज डिवाइडिंग सेल मतलब हर पल डिवाइड हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 64 से 128, 128 से 128 से 256, 512, 1026, 2064, इसके आगे भूल गए। तो लगातार डिवाइड हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, ठीक है ना? ऐसे लगातार डिवाइड हो रहा है। ये कभी नहीं रुकता, दिन रात इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। क्या? डिवीजन, डिवीजन और डिवीजन। समझ आई बात? तो बताओ पहले टिश्यू का नाम, पहले टिश्यू का नाम मेरिस्टेमेटिक, या विभाजित होने वाले टिश्यू तो नाम क्या दिया गया? विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक, विभाजित होने वाला ऊतक। सही है ना? और एक वो है जो इसका जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? वो कहता है मैं कभी विभाजित नहीं होऊंगा, मैं डिवाइड, मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया डिवाइड होने का। एक वो होता है। एक होता है जो कहता है मैं सिर्फ दिन रात सुबह शाम पैसा कमाऊंगा। एक कहता है मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा, है ना? एक वो है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? तो एक तो ये समझ में आ गया। अब ये देखो ये कैसी होती है, उल्टा कर दो भाई साहब, उल्टा कर दो। ये कैसी है? कैसी है? सर लार्ज लग रही हैं। नहीं लग रही लार्ज? बोलो। मतलब बेइज्जती करा देते हो मेरी, इज्जत तो कोई है नहीं, बेइज्जती अलग करा देते हो। बताओ इसमें क्या हो जाता है? कैसी सेल है? उल्टा करो, उल्टा करो। छोटी का उल्टा बड़ी। अच्छा और बताओ, न्यूक्लियस स्मॉल। और बताओ प्रोटोप्लाज्म डेंस का उल्टा होता है लाइट। लाइट का कम गाढ़ा। लाइट का मतलब यहाँ पे कम गाढ़ा है, हल्का नहीं। और सेल वॉल थिन का उल्टा थिक। हनी सिंह को बुला रहे हो क्या? सेलुलोज प्लस अदर केमिकल भी आ जाता है। सेलुलोज प्लस अदर केमिकल। अभी सेलुलोज था, अब अदर केमिकल भी आ गए।
हाँ तभी तो मोटा हो गया ना। अब वो देखेंगे कि हेमिसेलुलोज कब आएगा, कब क्या आएगा, वो इसके टाइप में देखेंगे। हाँ इसके टाइप पे देखेंगे। और इस तरह के टिश्यू को अपन क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे परमानेंट टिश्यू, यानी स्थायी ऊतक। कौन सा ऊतक? और स्थायी ऊतक कभी डिवाइड नहीं होता, नेवर डिवाइडिंग। अच्छा अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या मैंने कहा पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो आपने कहा पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और करेंगे, और क्या, यही ना, यही बोलोगे ना। तो इसका मतलब कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। मेलोडी है चॉकलेटी, हाँ टीचर तो पिस रहा है, टीचर तो 2 कौड़ी का है, जैसे इंक्लूडिंग मी 2 कौड़ी के हैं, कौड़ी भर की औकात नहीं मेरी। तो नेवर डिवाइडिंग, ये कभी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोई विशिष्ट कार्य करेगा। विशिष्ट कार्य करता है, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब कोई स्पेशल काम करेगा, सुरक्षा देगा, खाना बनाएगा, कुछ और करेगा, तलवे चाटेगा, कुछ तो करेगा नहीं। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, नेवर डिवाइडिंग, कभी डिवाइड नहीं करता। तो क्या करता है, और सारे काम करेगा, चाटुकारिता करेगा, अंजना ओम कश्यप बन जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ काम करेगा, मोदी जी की तारीफ करेगा, 56 इंच का सीना बताएगा, मेलोडी है चॉकलेटी बताएगा, लेकिन देश में जो क्राइम हो रहा है वो नहीं बताएगा। सही है ना। एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। यही है मीडिया की ताकत। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया इन अवर कंट्री। इसीलिए हम 156 स्थान पे आ गए। 200 में से 156 स्थान पे कहाँ का मीडिया है? भारत का। नॉर्वे का है दूसरे या तीसरे नंबर पे। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? कौन से 2 प्रकार? मैरिस्मेटिक और, अरे बोलो दीदी, मुंह से बोलो, मुंह से। और कहां से बोलोगे? पहला कौन सा? यानी विभज्योत के ऊतक। दूसरा कौन सा? स्थायी ऊतक। तो कितने प्रकार के होते हैं? जो कभी डिवाइड ना हो वो परमानेंट, जो हमेशा डिवाइड हो, दिन रात, सुबह शाम, रात भोर, वो क्या होता है? मैरिस्मेटिक टिश्यू। इतना बोलने पे लोग नहीं बोलते, बताओ, है ना। तो 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। अब ये जो मैरिस्मेटिक होता है कई प्रकार का होता है, पर हमें नहीं पढ़ना, पर ये हमें पढ़ना मजबूरी है। अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको आगे का टिश्यू समझ में नहीं आएगा, मतलब एनाटॉमी समझ नहीं आएगी। ठीक है ना। मैरिस्मेटिक के बारे में एक हिंट दे देता हूं, इधर देखो। ये सॉइल मान लेते हैं, मृदा सतह, यानी मिट्टी की सतह। अब मिट्टी के नीचे जड़ होता है कि तना, और ऊपर तना। जो तना रहे वो तना, जो मिट्टी के अंदर रहे जड़। सही है कि नहीं है? तो ये बताओ, ये रूट सिस्टम है कि सूट? बोलो भाई, बोलते नहीं हो। बातचीत करके पढ़ाई किया करो, मजा आएगी। बातचीत ही नहीं करते तो पढ़ाई क्या घंटा होगी? ये रूट सिस्टम है, यानी मूल तंत्र।
और ये कौन सा है? सूट सिस्टम। तो मलमूत्र मतलब जड़ तंत्र और तनातंत्र मत भूला करो। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग को दिल से पढ़ाते हैं, फिर भी नहीं दिल से पढ़ते हो। हाँ, ये बात तो सही है। इस पे एक शेर याद आया, इरशाद। हाँ, कल सारा शहर अपना था पर तुम पर आए थे। कल सारा शहर अपना था पर तुम पर आए थे। आज सारा शहर अपना है पर तुम पर आए हो। आज सारा शहर अपना है पर तुम पर आए। नहीं, ये था, कल सारा शहर अपना था और तुम पर आए थे। आज तुम अपने हो पर सारा शहर पर आया है। उल्टा हो गया ना? नहीं तो फिर से सुनो ना, इसलिए दिया है, फेंक के मार रहा हूं। तो सुनो पहले, कल सारा शहर अपना था और तुम पराए थे। तुम अपने क्या हुए? सारा शहर पराया हो गया। तुम अपने क्या हुए? सारा शहर पराया हो गया। आज न शहर अपना है ना तुम अपने हो। आज न शहर अपना है ना तुम अपने हो। जिंदगी मुझे उस मोड़ पे लाके फिर से छोड़ दे जहां सारा शहर अपना है और तुम पर आए थे। समझ आई बात? काफी गहराई थी। तो चलो, सॉइल सरफेस के ऊपर रूट सिस्टम और सॉइल सरफेस के नीचे रूट सिस्टम। ठीक है ना? अब देखो, यहां पे जो अंकल बैठे होंगे, यहां जो अंकल बैठे होंगे, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहां जो उनके आंटी बैठी होंगी, यहां पे आंटी बैठी होंगी, अंकल की आंटी, वो भी मेरिस्टेमेटिक। कुछ यहां बैठा होता है, यहाँ बीच बीच में धसे रहते हैं यहाँ। ये भी मेरिस्टेमेटिक है। और कुछ यहां होता है ऐसे सिलेंड्रिकल। तो कितने तरह के मेरिस्टेम होते हैं? 3। कौन कौन से 3? ये देखो, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। हिंदी में सुनो, शीर्षस्थ विभा ज्योति के ऊतक। जो शीर्ष पे बैठा हो, बोलो, एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन ये कहां बैठा है? स्टेम के टिप पे, तो सैम बोलते हैं। सैम मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका नाम बता दो भाई साहब। ये भी एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन ये किसके कहां बैठा हुआ है? ये भी वही है, शीर्षस्थ लेकिन इसका नाम बदल जाएगा भाई साहब। इसका नाम बदल जाएगा रैम। रैम मतलब रूट एपिकल। रूट एपिकल, अरे बोलो भाई, सब क्यों नहीं बोलते? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना? तो एक सैम हो गया, एक रैम हो गया। सैम बैठा होता है एट द टिप ऑफ स्टेम, और ये बैठा होता है एट द टिप ऑफ, चलो ठीक, ये और ये देखो, यहां पे ये परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट, और इसके बीच में ये धसा हुआ है, एड सैंडविच। सैंडविच का मतलब क्या होता है? कोई चीज दबी हो। कोई चीज अगर दबी, ब्रेड के बीच में आलू दबा दो, क्या बन गया? ब्रेड के बीच में ब्रेड के बीच में वो दबा दो, खीरा ककड़ी ये सब दबा दो, क्या बन गया? सैंडविच। है ना? कुछ भी दबा दो, सैंडविच बन गया। चाहे जैम दबा दो तो भी सैंडविच, जैम वाला सैंडविच। है ना? बटर लगा दो तो बटर वाला सैंडविच, आलू लगा दो आलू वाला सैंडविच। ठीक है ना? वड़ा पाव लगा दो, वड़ा पाव वाला सैंडविच, जो लगा दो। हाँ, वड़ा पाव, बड़ा पाव, है ना? वहां मिलता है महाराष्ट्र में। है ना? तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया इंटर कैलोरी
मेरिस्टेम, हिंदी में बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्युत की ऊतक। और सुनो, एक ये वाला है, ये किनारे की तरफ है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभज्युत की ऊतक। पार्श्व किनारे की तरफ है इसलिए लेटरल। अच्छा, पता है लंबाई कौन बढ़ाएगा? ये लंबाई बढ़ाता है, ये लंबाई बढ़ाता है, ये चौड़ाई बढ़ाता है। पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है? नहीं, ये एपिकल और इंटरकैलेरी। एपिकल और इंटरकैलेरी ये लंबाई बढ़ाता है, और लेटरल क्या कर बढ़ाता है? चौड़ाई। ये ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे ग्रो करता है, तो क्या बढ़ी? और ये ऐसे ग्रो करता है, क्या बढ़ी? और ये ऐसे ग्रो करता है, क्या बढ़ी? 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 बोलो भाई, दिख रहा है कौन कौन लंबाई बढ़ाएगा? बोलो। सैम, इंटरकैलेरी और रैम। बोलो, ये लंबाई बढ़ाएगा। और कौन चौड़ाई बढ़ाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। तो सीधे ये भी याद हो गया। और पहले पौधे की लंबाई बढ़ती है कि पहले चौड़ाई बढ़ती है? पहले बच्चा लंबा होता है कि पहले बच्चा मोटा होता है? पहले बच्चा मोटा होता है। हमने तो कभी नहीं देखा। पहले बच्चा क्या होता है? लंबा होता है। तो पहले लंबाई बढ़ेगी, पहले चौड़ाई बढ़ेगी? हाँ, फिर चौड़ाई बढ़ती है। प्राइमरी लंबाई बढ़ने को प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ाई बढ़ने को सेकेंडरी। जो पहले हो प्राइमरी, जो बाद में हो सेकेंडरी। बताओ, पहले पौधे की क्या बढ़ती है? पहले हम लोग की क्या बढ़ी? अब जब लंबाई बढ़ गई तो मोटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई बढ़ जाएगी। सही है ना? नोट डाउन। देखो, फिगर हमेशा बड़ा बनाया करो ताकि चीजें क्लैरिफाई हो जाए उसमें। सही है ना? मैं कहता हूं हमेशा बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट समझने का सब्जेक्ट है। रटना है। रटने का सब्जेक्ट लग रहा है कि समझने का? हाँ, समझोगे तो समझ में आएगा, अब समझोगे ही नहीं तो फिर क्या समझ में आएगा? घंटा। इतनी डिजाइन मत बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
क्लियर हो गया? क्लियर? इंटर कैलोरी लंबाई बढ़ाएगा चौड़ाई? कहाँ चौड़ाई चाचा, कहाँ चौड़ाई? इतनी जल्दी में रहो तो चाची का क्या होगा? तो लंबाई बढ़ा रहा है कि चौड़ाई? हाँ। और जो ये वाला है लैटरल मेरिस्टम, वो क्या बढ़ा रहा है? चौड़ाई बढ़ा रहा है। जो ऐसे बढ़ेगा वो तो लंबाई बढ़ाएगा ना, और जो ऐसे बढ़ेगा वो चौड़ाई बढ़ाएगा ऑब्वियसली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी मैंने बता दिया, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं ये शब्द आ जाएंगे, कहीं ना कहीं घूमते फिरते उड़ते उड़ता हुआ तीर कहीं से आ जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये बताना जरूरी था। अब कौन सा टिश्यू हमें पढ़ना है डिटेल में? हालांकि परमानेंट भी नहीं है, लेकिन देखो एक होता है ना, पढ़ने का एक टच होता है। अगर आप को मसाले ही नहीं पता है, खाना क्या घंटा बनाओगे? मसाले ही नहीं पता, बोलो दाल चीनी, चीनी डाल दिया दाल में, बोलो सही है ना। बोलो कि इलायची डालो, बड़ी इलायची छोटी इलायची, दोनों इलायची, पता ही नहीं आपको कौन सी इलायची डालनी है ना, आपने डाल दिया, बड़ी की जगह छोटी डाल दिया, छोटी की जगह, बताओ चाय में कौन सी पड़ती है? हाँ सबको पता है, और हमने बड़ी डाल दी, फायदा क्या हुआ? है ना, कहोगे टोपा ही है एकदम, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? सही चीज पता होगी तभी सही चीज, सही टेस्ट आएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए ये बताना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में है नहीं, शब्द 50 बार यूज होंगे, लेकिन जब उसके बारे में पता हो, मैं बोलूंगा ईटा, तो ईटे के बारे में पता होना चाहिए, ईटा किसका बना है, कैसा होता है, किस आकार का दिखता है, ईटा 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 यूज कर लेंगे, ठीक बात है, लेकिन पता हो तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के अगर इतनी सी जानकारी हो जाए तो ज्यादा मजा है, और इतना सा पढ़ के इतनी भी जानकारी ना हो तो घंटा, कोई फायदा नहीं। बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो, अरे मुंह से बोलो, यस सर, बोल ही नहीं रहे हो। अब जो ये था मेरिस्टेमेटिक, इसको यहां से यहां निकाल लो, करो। मेरिस्टेमेटिक जो था उसको 3 भागों में विभाजित किया हमने, सॉरी परमानेंट को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। करो करो करो, यहां से लो, यहां ले आओ, क्योंकि जगह नहीं है ना वहां। हाँ हाँ वैसे ले आओ, या सीधे जिसके पास वो भी जगह नहीं बची तो फिर सीधे हेडिंग ही डाल लो। पता है कुछ लोग पास नहीं बची होगी, उनको मैनेजमेंट नहीं आता, तो उसके बाद क्या होगा? हेडिंग डालो, आकांक्षा हेडिंग डालो। नहीं बची ना, देखा, शकल से हम बता देते हैं। मेरिस्टेमेटिक के बाद क्या, कौन सी हेडिंग पड़ेगी? परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। फार्मूला सुनो, इंटेपीसियस। आईएएस के अलावा कौन सा एग्जाम होता है? आईएएस के अलावा कौन सा एग्जाम होता है? पीसीएस, हिंट है पीसीएस। हिंट क्या है? पीसीएस, कहीं डाल दो हेडिंग, हिंट है पीसीएस।
दो एग्जाम होते हैं आईएएस यूपीएससी के। कितने एग्जाम होते हैं? दो, आईएएस और पीसीएस। देखो सिलेक्शन के लिए डिवोटी होना बहुत जरूरी है। डिवोटी, डिवोशन बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जिसको मैंने बहुत करीब से देखा है। उनके पापा प्रिंसिपल थे जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। कितनी सैलरी होगी, मैं बात कर रहा हूं 90s की, तब मैं बहुत छोटा था। तो 90s की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या था, उनके पास 10, 12, 15 हजार रुपए मिलते होंगे। गवर्नमेंट में कितने ही मिलते हैं, आज की डेट में 50, 60 हजार मिलता है। उस समय आज की डेट पे 70, 80 मिल जाता होगा। और हम बात कर रहे हैं आज से 36 साल पहले की। बताओ 90 मतलब कितना हो गया, 36 साल पहले, जब हम लोग बहुत छोटे थे। शायद हमें याद भी नहीं होता है, लेकिन याद इसलिए होता है क्योंकि जब कई रिपीटेटिव घटनाएं घट जाती तो याद रहता है। वो लोग चौरसिया थे बाई कास्ट। क्या थे? चौरसिया, जो पान वान लगाते हैं ना वो लोग। तो उनके फादर वो थे, उनकी 3 बेटियां थी। तो पहले बेटियों की शादी कर दी जाती है। आपको बताओ, पहले पुराने जमाने में पहले बेटियों की शादी कर दी जाती थी। बेटी की शादी हो गई, सारा उनका पैसा फंड खत्म हो गया। पर उन्होंने कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर हाथ मार के बच्चों को पढ़ाया। और उनकी जमीन कब्जा कर ली वहां के जमींदारों ने। उनकी जमीन किसने कब्जा कर ली? जमींदारों ने। अब बेचारे प्रिंसिपल क्या ही करते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, कोर्ट जाओ चक्कर काटो। गांव पे दबंग लोग रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, पर गांव पे और दबंगई है। कब्जा कर लिया तो जाओ जो खाड़ लो, जो खाना है ना। अब क्या हुआ भाई साहब, एक बड़ा बेटा एकदम जुनूनी, उनका बड़ा बेटा अरुण चौरसिया, बड़ा जुनूनी बंदा। वो बंदा 1 साल तैयारी किया, फेल्योर। दूसरी साल तैयारी किया, फेल्योर। तीसरी साल तैयारी किया, प्री क्वालिफाइड। चौथी साल तैयारी किया, मेंस क्वालिफाइड, प्री और मेंस। पांचवी साल तैयारी किया, प्री मेंस क्वालिफाइड, पर इंटरव्यू रिजेक्टेड। लेकिन हार नहीं मानी अगले ने। छठवीं साल तैयार किया, प्री मेंस और सब क्वालिफाइड, 56वीं रैंक, बन गया बंदा। पोस्टिंग स्टार्ट हुई एसडीएम से। पोस्टिंग कहां से स्टार्ट हुई? एसडीएम से। छोटा भाई उनको देख के जोश आ गया, कहने लगे मैं 2 अटेम्प्ट में निकालूंगा। दूसरे अटेम्प्ट में निकाला आईपीएस, एसएसपी, एसपी से स्टार्टिंग होती है वहां पे, तो एसपी से स्टार्टिंग हुई, एसपी। तीसरा भाई और जुनूनी, वो कहता मैं 1 अटेम्प्ट में नीट निकाल, वो सीपीएमटी निकालूंगा। उस तरह सीपीएमटी होता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीएमटी 3rd रैंक। तीनों भाई सेटल हो गए। जिन लोगों ने जमीन कब्जा की थी ना, हाथ जोड़ के छोड़ दी कि अंदर कर देगा, अंदर कर देगा। अपनी जमीन भी थोड़ी थोड़ी दे दी, 1-1, 2-2 फुट एक्स्ट्रा। ये भी आप ही की थी, हमने कब्जा कर ली थी। सच बता रहे हैं आपको, आंखों देखी बात है। और आज वहां पे कोठी खड़ी है इतनी बड़ी। आज जो बड़े वाले वो थे, हम लोग उनको, वो मेरी मम्मी को बहन मानते थे, बहन बोलते थे, क्योंकि हमारे ही साइड के थे तो वो बहन बोलते थे। और तो मैं उनको क्या बोलूं, मामा। तो मैं बोलता था मामा ये तो आपकी जमीन नहीं थी, दे दी। कहता है रुतबा होता है, रुतबा। और रुतबा मैंने देखा उनका। आज विशेष सचिव है योगी सरकार में। विशेष सचिव जानते हो, जिसके पास सब कुछ पावर है, सुपर पावर्स जिसके पास होती है, आज विशेष सचिव है। छोटा भाई जो उनका वो था, आज एसएसपी है, कप्तान। जो कह दे पुलिस में वही होता है। कप्तान समझते हो ना, उसको कप्तान बोलते हैं हिंदी में। एसएसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जो छोटा भाई है, वो मेदांता में डिप्टी डायरेक्टर, मेदांता में डिप्टी डायरेक्टर था, लेकिन सुकून नहीं था उनका, मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। आज जो कानपुर में रेजेंसी देख रहे हो, उसके जैसा उस लेवल का हॉस्पिटल उसने वहां खोला है। कहां पे? एसजीपीजीआई के जस्ट बगल में, बाउंड्री सटी हुई है बिल्कुल। तो आज तीनों भाई एकदम करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। सोचो, जुनून, रुतबा, मेहनत, कष्ट। जिसने कष्ट नहीं झेला वो कुछ नहीं करेगा। मेरे पापा न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन मैंने घर से 1 पैसा नहीं लिया, 1 भी पैसा नहीं लिया। जो बनाया मैंने खुद के दम पे बनाया है। क्यों? उन्हीं को देख के, उन्हीं को देख के। क्योंकि वो कहते थे मुझसे कि देख तूने अगर पापा से पैसा लिया ना, तू कभी नहीं बन पाएगा। मैंने उनके रूल को फॉलो किया, और कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 करोड़ का तो आदमी हुई। ज्यादा नहीं कमा पाए, लेकिन 8-10 करोड़ बचा लेना बड़ी बात होती है। कमाया लगाया, कमाया लगाया, तो बचा कितना पाए? 8-10 करोड़। चंडीगढ़ में फ्लैट मेरा है, ऊना में फ्लैट मेरा है, कानपुर में 4-4, 5-5 प्लॉट है, घर बनाया है ऐसा कि 5 स्टार होटल फेल है।
है ना। तो कहने का मतलब ये है जिया, लाइफ जिया है। तो कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि आपको जब तक एक वो नहीं मिलेगा, एक स्पार्क नहीं मिलेगा, लाइफ में ब्लास्ट नहीं होगा। और जब लाइफ में ब्लास्ट करना हो तो स्पार्क मिलना जरूरी है। आज मैं बोलूं अंबानी के बच्चे कहाँ हैं? कहीं नहीं है, देखा जाए जीरो पे है। पूछो क्यों? उनके पास तो सब कुछ है ही ऑलरेडी। वो एफर्ट क्यों करेंगे कि वो आईएएस बन जाए? बोलो। जिसके पास कुछ नहीं है वही आईएएस बनता है, समझे। तो मेरे पास पता है 100 रुपए थे, वो भी चोरी हो गए थे। मेरी जेब में पॉकेट मनी के 100 रुपए थे, वो भी पता है चोरी हो गए थे। मैं राजस्थान गया था, चोरी हो गया था, फिर भी मैं यहां तक पहुंचा। जुनून, जज्बा, करने की चाहत, और मैंने किया। और दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं हम अभी ऐश कर लें, बाद में जीवन जिंदगी सही हो जाएगी। कभी नहीं होगी भाई साहब, कभी नहीं होगी। जाओ शादी ब्याह कर लो, मरो। और एक वो होती है जिंदगी जो आप एफर्ट करके, आज मुझे ये तो कम नहीं है, मैं जिस चीज पे चाहूं वो चीज खरीद सकता हूं। अभी तो मेरे शौक कम हो गए हैं, सच बता रहा हूं। शौक इसलिए कम हो गए ना, जो व्यक्ति कभी 2,500 बच्चा पढ़ाता हो, 3,000 बच्चा एक साथ, 3,000 बच्चा एट ए टाइम पढ़ाता हो, आज उसके पास कम बच्चा है तो थोड़ा सा डीमोरलाइज हो गया हूं। वरना पता क्या, मेरे पास एक समय में व्हाइट शर्ट 100 थी। अब कोई मानेगा? कल मेरे घर सिंह साहब गए, नहीं सिंह साहब है थोड़े खुखार टाइप के, खुखार देख के डर लगता है ना। कल गए तो बोले जूते बहुत है लेकिन आप रोज एक ही तो पहन के आते हो। तो हमने कहा तो सिंह साहब जानते हो कि वो अब वो शौक खत्म हो गया, या बोलो उस दौर को हम गुजर आए। अगर आप कोई चीज खरीद लो, वो चीज आपके पास आ जाए तो उसकी वैल्यूज खत्म हो जाती है, बहुत मन नहीं करता। अब मुझसे कोई बोले कि कोई लग्जरी गाड़ी खरीद लो, हम सब चला के छोड़ चुके, क्या ही चलाएंगे। सही है कि नहीं? तो अभी लेकिन लेकिन जिसने नहीं चलाई उसको क्रेज रहता है, नहीं मुझे तो खरीदनी, मुझे तो खरीदनी, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। हम सब करके छोड़ चुके। सही है कि नहीं है? आज भी कुछ ऐसे ऐसे कपड़े मिल जाते जो इतनी नीचे दबे हुए हैं कि मैं उसको निकाल ही नहीं पाता हूँ। जो ऊपर दिखा वही पहन के चला आया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आप जिस चीज पे हाथ रख दो वो चीज आपकी होगी। बोलो सही है? तो वो तभी हो पाएगा जब आप, पता है क्या होगा, आप जुनून से मेहनत करोगे और 1 साल मेहनत करो, आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर भाई ये सोचोगे कि नहीं मेरे पापा के पास तो पैसा है, वो कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेंगे, तो कभी नहीं मेहनत, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आपके पास देयर इज नो ऑप्शन तो आप वो काम करोगे ही करोगे। क्या उनके पास ऑप्शन था? पापा प्रिंसिपल थे, वो नहीं थे। क्या वो प्रिंसिपल थे? जमीन कब्जा ली थी दूसरे ने, क्या कोई ऑप्शन था? क्या गवर्नमेंट सुन रही थी उनकी बात? नहीं। जब आईएएस बने, जब आईपीएस बने, सबकी फटके हाथ में आ गई। बताओ, किसी आईपीएस की जमीन कब्जा के दिखा दो। अपनी अपनी छोड़ के दे दी, एक एक फुट। समझो, मैं उनके हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में गया था, आज से 3 साल पहले, 3 साल हुआ है अभी। तो उनके हॉस्पिटल में योगी जी छोड़ के सारा पूरा मंत्रिमंडल था। योगी जी छोड़ के, योगी जी तो खैर नहीं आते, लेकिन ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम, जितने भी मंत्री नीचे के कैडर के थे सब। भाई विशेष सचिव होना बहुत बड़ी बात होती है, योगी जी के विशेष सचिव, तो सोचो सब आए थे। पूरी लाल बत्तियां से एकदम वो हुआ था, केवल मेरी ही पे बत्ती नहीं थी, बाकी सब पे बत्ती थी। हमारी बत्ती कहाँ है? बाकी सब पे बत्ती थी, केवल एक दो और रिलेटिव थे जिनके पास नहीं थी, बाकी सबके पास बत्ती थी। लेकिन उस बंदे ने देखो आज भी हमें याद किया। क्यों? ये उनकी अच्छाई है। और हमारी अच्छाई ये है कि हमारे मम्मी पापा का किया हुआ मेरे पास आया। ये मेरी अच्छाई नहीं है कि वो उन्होंने मुझे याद किया। मेरे मम्मी पापा का श्रेय उन पर था, तो उनका श्रेय मेरे ऊपर आया। नहीं समझे? अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा तो वहां से बिलोंग करते थे जहां पे पता है हर घर से एक आईपीएस है ना, जौनपुर। और वहां हर घर से एक आईपीएस है। तो वहां पे पता है कि हर एक घर से आईपीएस है। तो मेरे पापा ने उस समय न्यूरोलॉजिस्ट की, सोचो, जब घर पे जाते हैं ना तो पर्चे ऐसे लोग, पेज कौन सा, गांव पे तो कोई पर्चा वर्चा होता नहीं, पेज लेके आते थे, सुबह शाम तक वो केवल लिखते ही थे।
हम कहते हैं फ्री में लिख रहे हैं, क्या बात है? बोले नहीं, ये मेरा घर है। तो ऐसा बनो कि आपके पीछे पीछे लोग घूमें। सोचो। तो कहने का मतलब ये है ना, ये चीज खोनी नहीं चाहिए। ये भारत में ही है और कहीं नहीं हो सकता ये चीज, समझे? चलो एनीवे, कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा, कुछ लोग को घंटा नहीं पड़ेगा। जिनको पड़ेगा वो लाइफ में आगे जाएंगे, जिनको घंटा नहीं पड़ेगा वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये मैं जानता हूं, सच बता रहा हूं। और पढ़ाई से बढ़िया कोई वेपन नहीं है। अगर आप दुनिया जीतना चाहते हो, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल, जो आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, यू हैव टू स्टडी। आप पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करके पापा से बोलोगे ये चीज चाहिए, कहेंगे ले जाओ, क्या दिक्कत है, आओ हम दिला रहे हैं, तुम्हें फाइनेंस करा रहे हैं। अभी कह दो कि पापा को ये चीज चाहिए, कह देंगे साले 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं, साले ये चाहिए तुमको, है ना? बताओ गलत कह रहे हैं? तो अपनी औकात तो बनाओ पहले उस लायक, तब तो आपको फायदा होगा। देखो मेरी बातें उल जुलूल जरूर रहती है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात रहती है। अब वो बात हम बटर एंड वो नहीं, ब्रेड एंड बटर वाला काम नहीं करते कि ब्रेड एंड बटर लगाओ और चापलूसी करो, वो सब हमारे ब्लड में नहीं है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। हमसे कोई बोले कि तलवे चाट लो, हम कभी ना चाटे। अंजना हमको ऐसे बन जाओ, हम कभी ना बने, है ना? तो फार्मूला क्या बना? अब तो भूलोगे नहीं, इतना डिस्कस कर लिया। पी फॉर पैरट, यही बोलोगे पैरट, और कुछ नहीं सोचोगे। पी फॉर पैरन काइमा, सी फॉर चोर, अरे चोर नहीं, कोलन काइमा, एस फॉर सुपरमैन, क्या होगा? स्क्लेरन काइमा। सुना है कभी? चलो शुक्र है कि आपने सुना है, वरना सनीचर हो जाता। मैं सच बता रहा हूं, मैं गलत नहीं बोलता कभी। आप देखो, जिसके पास कुछ खोने को नहीं है वही पाता है। 12th फेल मूवी देखी होगी, तो पता है क्यों? अगर उसके पास सब कुछ होता वो क्यों मेहनत करता? बताओ। मनोज शर्मा ट्रू स्टोरी। ऐसे ही लोग बनते हैं। वो जो मैं बता रहा हूं अरुण मामा, 2 साल सूरज नहीं देखा उन्होंने। सूरज कब उगता था कब सेट हो जाता था, 2 साल नहीं देखा। रूम में रहते थे, पूरे दिन रूम में रहते थे, पूरे दिन। लोग उनको बोलते थे बड़ा आदमी हो गया, अब तो दिख ही नहीं रहा है। जब निकल के आए ना तो वास्तव में बड़े आदमी बन गया। सोच लो। और जब वो निकल गए तो सब निकल गए। एक को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सही है कि नहीं है? हंसो नहीं, सही बता रहा हूं। लोगों ने ही तो इतिहास बदला है, वरना भूगोल किसने बदला है आज तक? लोगों ने तो इतिहास बदला है। बताओ। भीमराव अंबेडकर कुएं से पानी एक बार निकाल रहे थे, लोगों ने तमाचा मार दिया उनको, क्योंकि एससी का कैंडिडेट थे, है ना? वो बंदा गया फॉरेन कंट्री से पढ़ के आया, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया भारत का, साला आज सब फॉलो कर रहे हैं। बताओ। सोच के देखो। तो बदलने के लिए बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलना चाहते हो जीव, अपने आसपास की चीजों को, अपने आप को ऐसा बना लो कि दुनिया बदल जाए। और दुनिया तभी बदलती है जब आप बदलने का प्रयास करो। एक मेरा स्टूडेंट था, आज इसलिए बता दे रहा हूं, ऐसे जोश जोश आ गया थोड़ा सा। तो एक मेरा स्टूडेंट था, पता है, वो एससी कैंडिडेट था। उसके गांव पे लोग उसको ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे ना, मोची, और कुछ वर्ड मुझसे नहीं बोले जाएंगे। तो ये वो, तुम ये, तुम्हारा खानदान ये है, तुम्हारा खानदान वो है, तुम चोर हो, तुम उचक्के हो, तुम ये हो, और बहुत सारे शब्द जो मेरे जुबान से निकल ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे शब्द आप समझ रहे होंगे, है ना? ऐसे बोलते थे। वो बोला मुझे डॉक्टर बनना है, आया पढ़ने। फीस नहीं थी बहुत ज्यादा। मैंने कितनी दे पाओगे? बोला इतनी दे पाएंगे। हमने ये भी तुम रखो, इसकी जाके बुक खरीदो, ये 3 बुक खरीद के लाओ।
3 बुक खरीदी, साल भर पढ़ा, नहीं हुआ, फिर आया, बोलने लगा सर पढ़ूंगा तो आपसे ही पढ़ूंगा। आया, पढ़ा, नेक्स्ट ईयर एससी कैंडिडेट में उसकी 3rd रैंक, और निकल गया। पूरा गांव उसको अपने कंधे पे बिठा घुमाया था, वही बंदा जिसको लोग चोर चक्का और क्या क्या शब्द बोल रहे थे, पूरे गांव पे कंधे पे बैठे घुमा, पंडितों के कंधे पे, ठाकुरों के कंधे पे, जो उसको छूना नहीं पसंद करते थे, वही लोग उससे इलाज कराने लगे। आज हॉस्पिटल है उसका वहां गांव में भी और शहर में भी, 2 जगह बैठता है, पीजी वीजी सब कर लिया उसने। सोच के देखो जरा क्या लाइफ है। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वही कल आपके पैर छू रहा है, कहते मेरी जान बचा लो चाहे मेरा सब कुछ लग जाए। सोच के देखो। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? और मेहनत बहुत नहीं करनी, मेहनत बहुत नहीं करनी। आपको लगता है कि आपको बहुत करनी है, अब तो सिलेबस बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, यानी कि बहुत कम हो गया है। आपको पता है केवल इतना कम सिलेबस हो गया है, बीएससी नर्सिंग में हल्का फुल्का सिलेबस है, नीट में हल्का फुल्का सिलेबस है। सिलेबस है तो आईएएस पीसीएस का भैया। दुनिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आप तो साला इंडिया का सब टफेस्ट नहीं दे रहे हो। सोच के देखो। तो बड़ा आसान है, खाली पढ़ते जाओ बस, जो पढ़ाया जाए उतना दिमाग में रखो, देखो कैसे नहीं निकलोगे, क्या नहीं मिल सकता आपको। अब वही है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लाचार जीवन है, तो अंबेडकर भी कहीं ना पहुंच पाते आज तक। सही है कि नहीं? एक चाय वाला साला जब राज कर रहा है पूरे इंडिया पे, बताओ, चाय वाले को 32 इंच का सीना 56 इंच हो गया फूल फान के, बताओ, राज तो कर ही रहा है ना। तो केवल गट्स होने चाहिए आपके पास, जुमलेबाजी होनी चाहिए, कुछ तो है उसके पास, कुछ तो है जो आप कन्विंस हो गए, आपने वोट दिया, हाँ या ना? तो है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे पास जीतने के लिए एक ही चीज है, क्या? इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड देन यू हैव टू स्टडी। सिर्फ स्टडी करो, समझो, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा लाइफ में। केवल 1-2 साल की मेहनत होती है जो आपका जीवन बदल देगी। मैं साइकिल से चलता था, सब लोग साइकिल से चले होंगे, मैं क्लास 10th तक साइकिल से चला था। मेरे पापा ने पहली बात शर्त रख दी, क्या शर्त रख दी? कि अगर तू हाई स्कूल में टॉप करेगा तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। अब साला दिन रात एक ही चीज नींद में आए कि बाइक, हाय मेरी बाइक, बाइक से लिपटा हूं, बाइक पे माला है, बाइक मेरे ख्वाबों में है, बाइक मेरे दिल में है। गर्लफ्रेंड तो समझी नहीं आती थी उस समय, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी हालांकि, लेकिन हाँ बाइक थी मेरे, मतलब एक तरफ गर्लफ्रेंड होती एक तरफ बाइक, तो साला मैं बाइक चॉइस करता था। सोचो, मतलब बाइक को लेके मेरे इतने सपने हो गए थे कि जितनी तो आप शायद गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बनाते हुए। तो बाइक की फोटो, बाइक का वो, बाइक का सपना, बाइक पे मैं, बाइक पे मेरा दोस्त पीछे, बाइक दिन रात एक ही चीज आती थी। लेकिन जब उठते थे तो एक ही चीज आती, साला पढ़ेगा नहीं तो मिलेगी नहीं, पढ़ेगा नहीं तो मिलेगी नहीं। पढ़े 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 पढ़े, 4 सब्जेक्ट में ऑनर्स आई थी। ऑनर्स समझते हो ना? डी डिस्टिंक्शन बोलते थे पहले, डी। तो 4 सब्जेक्ट में ऑनर्स आई थी, मतलब बियॉन्ड द लिमिट मार्क्स आए थे। केवल हिंदी मेरी घुसों का बोर्ड लग गया था, हिंदी मेरी कमजोर थी। घुसों का बोर्ड, घुसों का बोर्ड मतलब घुस गए थे, है ना? तो हिंदी में कम रह गए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स। साइंस में ऑनर्स, साइंस होती है ना उसमें, बायो तो होती नहीं, साइंस में ऑनर्स, सोशल साइंस में ऑनर्स, इंग्लिश में ऑनर्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ऑनर्स, हर चीज में ऑनर्स। हिंदी में घुसों का बोर्ड लगा था, वरना मैं 5 में एकदम टॉप कर जाता। तब भी मेरी ऑल यूपी 3rd रैंक बनी थी, ऑल यूपी 3rd रैंक, मेरे स्कूल में मेरी 1st रैंक। तो मुझे बाइक मिल गई। उस समय कावासाकी बजाज चलती थी, पहले थी ना, आपने सुनी नहीं होगी, वही बता रहे ना, पहले हमारे समय की बात बता रहा हूं। हम आपके समय की थोड़ा ना, हम जन जी वाले थोड़ा ना है, हम मिलेनियम वाले हैं, हम जन जी थोड़ा ना आपकी तरह आज ये कल वो परसों वो, बदल जाते हैं, है ना? तो क्या हुआ,
पल्सर हमारे बाद ही आई इसके बाद। पल्सर समझते हो ना, उसके पहले की जो थी कावासाकी बजाज, तो कावासाकी बजाज हमको मिल गई। फिर मैं भैया उड़ने लगा लेके, दिन रात एक सूत्री कार्यक्रम, बैठो बैठो बैठो, दिन रात एक सूत्री कार्यक्रम पूरे दिन भर चलाते ही रहते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 11 में टोपा हो गया। तो मेरे पापा ने खूब खींच खींच मारा, उस समय मारे जाते थे, बच्चे मारे जाते थे, अब नहीं मारे जाते। हम तो फुटबॉल बनाए गए, तो फुटबॉल बना दिए गए। जब फुटबॉल बना दिए गए तो फिर समझ आई थोड़ी सी। मेरी मम्मी ने मुझे कसम उसम दे दी कि बेटा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, अभी बाइक मिली है, कार मिल जाएगी। जब मम्मी ने कह दिया कार मिल जाएगी तो हम पढ़ने लगे। और जब पढ़ने लगे तो हम फिर से क्लास 12th में 3 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन ले आए फिर से। तो मेरे यहाँ पे पहली कार आई मारुति 800, सुना होगा, सुना है ना। पहले कार कौन सी आती थी, मारुति 800। तो मारुति 800 हमारे घर पहली बार आई। उसके पहले थी एम्बेसडर पापा के पास, पर मॉडर्न कार में को पहली कार कौन सी थी, मारुति 800 आई। तो सोचो, टारगेट होगा तो चीजें भी क्लियर होंगी। टारगेट बनाओ कि पढ़ना है ना। टारगेट ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। लोग भगवान को और अल्लाह को क्यों मानते हैं बताओ, टारगेट, टारगेट है भैया। वो उनसे बोलते हैं हमें पास करा दो, ये टारगेट है। बोलते हैं हमें सेलेक्ट करा दो, ये टारगेट है। भगवान या वो एक आइडियोलॉजी है, और वो टारगेट डिसाइड करते हैं। जब आपके पास टारगेट होता है तो आप पढ़ लेते हो, कहते तो नहीं भगवान को बुरा लग जाएगा, अल्लाह को बुरा लग जाएगा, तो आप टारगेट बनाते हो और पढ़ लेते हो। तो टारगेट बनाओ, पढ़ाई करो, देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होगा। और हम चाहते हैं हमारे बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो, और होंगे, हुए हैं। अभी आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज चले जाओ, कोई भी XYZ ऑल ओवर इंडिया, और मेरा आज माना इस साल नहीं हुआ होगा, पिछले साल हुआ होगा, पिछले साल नहीं हुआ, आज से 5 साल पहले हुआ होगा, 5 साल पहले नहीं, आज से 8 साल पहले हुआ होगा। कोई ना कोई स्टूडेंट कैरियर का जरूर मिल जाएगा, और मेरा नाम लो तो वो जरूर बता देंगे कि हाँ पढ़े, समझे। तो क्योंकि मेहनत करी है, अब तक हजारों की संख्या में बच्चों को भेजा है मेडिकल कॉलेज, है ना। अभी क्या है कि अभी कोरोना के बाद बच्चे ने पढ़ना कम कर दिया है। जन जी की यही तो दिक्कत है। जन जी क्या करती, पढ़ती कम है और रील ज्यादा देखती है। रील और रियल में फर्क है। और हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं और मोबाइल पे बहुत कम रहते हैं एक्टिव, समझे। और अगर आपने रियल वर्क कर लिया तो आपको कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता। और केवल रील में डूबे रहे तो कुछ नहीं होगा। रील और रियल एक शब्द सुना होगा, रील और रियल में फर्क है, सही है कि नहीं है। चलो आओ इस पे डिस्कस करते हैं, बहुत सुना दिया आज। बताओ पैरेनकाइमा क्या होता है। ये सेल लूज होती हैं, सॉरी कॉम्पैक्ट होती हैं। ये सेल कैसी होती हैं, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट सेल्स का बना होता है, किसका बना होता है। अच्छा कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉम्पैक्ट का सर ये मतलब हुआ कि उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतर कोशिकीय स्थान, ये लेस होता है। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, काफी लेस होता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति, वो भी पतली होती है, और वो भी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी तरह, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह। सेल कॉम्पैक्ट की लूज, सेल कॉम्पैक्ट की लूज,
क्या क्या खास बात पता लगी? कॉम्पैक्ट होती है, सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। और एक बात और है इसका, क्या खास बात है कि पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा अबेंडेंट टिश्यू है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन द प्लांट। बताओ प्लांट का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू पैरेन्काइमा, मोस्ट अबेंडेंट प्लांट टिश्यू। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या? ऊतक, टिश्यू पढ़ रहे हैं ना अपन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू। बताइए कैसा है, कॉम्पैक्ट है कि लूज? और सेल वॉल पतली है कि मोटी? और सेलुलोज की बनी है कि नहीं बनी है? और ये मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है कि नहीं है? तो मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। और ये आइसोडायमेट्रिक होता है। अच्छा आप खुद देख लो, सबका डायमीटर एक जैसा है कि नहीं है? आइसोडायमेट्रिक होता है, आइसोडायमेट्रिक। यानी समव्यासी। व्यास समझते हो ना? और सेल स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ओवल हो सकती है, एसेट्रा। स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, ओवल मतलब अंडाकार, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे उस पे एंगल हो सकते हैं, स्फेरिकल मतलब गोला, गोलाकार। और इसके 3 काम हैं। इस टिश्यू के कितने काम हैं? 3 काम है। स्टोरेज, सिक्रीशन एंड फोटो सिंथेसिस। स्टोरेज यानी संचय करना, भोजन को संचय करना। सिक्रीशन यानी किसी चीज को निकालना, यानी श्रावण। और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब आ जाओ कोलेनकाइमा, क्योंकि उधर तो जगह बची नहीं होगी, तो हेडिंग डाल लो कोलेनकाइमा। इसमें होता क्या है?
आपको ये देखना है कि पैरेनकाइमा के जितने कॉर्नर्स हैं, ये उसके बीच का देखो, ये कोना है जंक्शन है, कोना है, ये कोने पे क्या भर जाएगा, टिश्यू कोई, यहाँ पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। ये जितने कॉर्नर्स होते हैं, अगर पैरेनकाइमा के कॉर्नर्स पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाए तो वो क्या करेगा, कोलेनकाइमा बन जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, ये क्या है सर, ये पैरेनकाइमा है। ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एट, कहां पे, कहां इकट्ठा है मटेरियल्स, कॉर्नर्स, कोनों पे। देखो कोनों पे इकट्ठा है, सबका कोना है कि नहीं है, बोलो भाई, सबके कोने पे क्या इकट्ठा हो गया, मटेरियल। ये मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एक्सेट्रा, ये इकट्ठा हो जाता है। और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है पौधे में। पौधे में क्या आ जाता है, लचीलापन। जैसे बताओ हरी छड़ी को झुकाएं तो टूटेगी कि लचीली है ना, और अगर वही छड़ी ब्राउन हो गई तो झुकाएं तो टूट जाएगी। मतलब कोलेनकाइमा पहले था और अब नहीं रहा। तो ये कहां पाया जाता है, ये गिव्स लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। टू प्लांट, प्लांट को लचीलापन देता है, प्लांट को क्या देता है, लचीलापन। कहां इकट्ठा होता है ये मटेरियल, कॉर्नर पे कि सब जगह, कॉर्नर पे। कौन कौन सा होता है, सेल्लोज तो था ही, हेमिसेल्लोज आ गया और पैक्टिन आ गया, और ये लचीलापन देता है पौधे को। और कहां पाया जाता है, देखो प्रेजेंट इन यंग टिश्यू की ओल्ड टिश्यू, यंग टिश्यू, नॉट इन ओल्ड। यंग में पाया जाता है कि ओल्ड में, यंग में पाया जाता है। अच्छा बताओ इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां तो मटेरियल डिपॉजिट हो गया। यहां लिख देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतर कोशिकी स्थान एब्सेंट होता है, नहीं होता है। माइनस मतलब एब्सेंट, प्लस मतलब प्रेजेंट। आप लोग एग्जाम से डरते हो, मेरे जैसा जुनूनी बंदा, ऑल ओवर इंडिया में 35 सीट थी केवल बीएचयू में, आईएमएस बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेरी ऑल ओवर इंडिया 9th रैंक थी। एएफएमसी में क्वालिफाइड, सीपीएमटी में क्वालिफाइड, बीएचयू में क्वालिफाइड, एआईपीएमटी में क्वालिफाइड, लिया कहाँ, आईएमएस बीएचयू 9th रैंक, 35 में 9वीं रैंक। पूरे इंडिया में कितनी सीट, 35, उसमें से 9वीं रैंक थी। तो जुनूनी व्यक्ति, शुरू से ही जुनून था। उस समय टारगेट कुछ और था, टारगेट दिया जाता था। मेरे पापा बड़े इंटेलिजेंट थे, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटेलिजेंट ना हो वो टारगेट जरूर पटक देते थे, और फिर मैं उस लालच में, रिवार्ड के लालच में फी पे करनी पड़ती थी। यहाँ लोग 10-10 हजार में बोट बेच देते हैं। हम अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और क्या चाहिए।
गलत कह रहे हैं। और हर माँ बाप को सीखना चाहिए इस तरीके से क्रिएटिव बनाना चाहिए, बच्चों को टारगेट देना चाहिए। अब उनकी कोई ट्रेनिंग स्कूल तो होता नहीं माँ बाप का, कोई मार के समझा देता है, कोई पटक के समझा देता है, कोई गुस्सा होकर समझा देता है, कोई प्यार समझा देता है। तो वो लोग अलग अलग, बच्चे के माँ बाप अलग अलग बिहेव करते हैं। लेकिन बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पापा ने जो हमारे साथ किया वो बड़ा सटीक किया। टारगेट देते थे हर चीज का, बड़े बड़े टारगेट देते थे, ये कर लोगे ये दे देंगे, ये कर लो ये दे देंगे। तो फिर जान तो दिन रात उसी के सपने आते थे। टारगेट तो बहुत दिए उन्होंने। जब वो नहीं रहे तब हमने अपने आप से एक बड़ा टारगेट लिया। सन 2009 में मेरे पापा ही वॉज नो मोर, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। खुद डॉक्टर थे पर अपनी केयर नहीं करते थे। अब ये आप मानोगे, एक डॉक्टर अपनी केयर नहीं करता, और इसलिए वो उनको डायबिटीज हो गया था और वो हार्ट अटैक हो गया उनको। तब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तब मैं आकाश में पढ़ाता था उस समय, तो मैं आकाश छोड़ के मैंने कहा अब अपना कुछ करूंगा। तब मैं कानपुर आया 2010 में। 9 में वो एक्सपायर हुए, 9 में ही आ गया था, तो मेरे सामने एक्सपायर हुए थे। तो 2 पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब एक अचानक से, पहले कभी मौत देखी नहीं, अचानक से मौत देख ली एकदम से। और करीब 1 महीने हम डिप्रेशन में चले गए, मेरी मम्मी और हम दोनों डिप्रेशन में। और फिर आकाश छोड़ दिया, तो आकाश वालों ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि मेरा उनका बॉन्ड था, 5 साल का बॉन्ड होता है। तो लेकिन अब फिर हमने केस लड़ा, और क्या करेंगे भाई, हमारी मजबूरी थी। भाई किसी के घर पे कोई खत्म हो जाए तो थोड़ा ना पढ़ाने जाएगा। डिप्रेशन में पहुंच गए थे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट लगाई, फिर वो सब खत्म हुआ। फिर हम बाउंस बैक किए। तो जब बाउंस बैक किए तो फिर क्या हुआ, हमने कहा अब कहीं नौकरी नहीं करेंगे, अब खुद की ही कोचिंग पढ़ाएंगे। तो 2010 से लेकर 2026, तभी लिखते 16 साल हो गया इस कोचिंग को। लिखा है 16 साल, 16 साल सक्सेसफुली हो गया। 2010 में डाली थी, 2026 आ गया, समझो। तो फिर तब से हमने मुड़ के ही नहीं देखा, है ना। हाँ, ये बात अलग हुई है कि कोरोना के आने से तो हर बिजनेस थोड़ा सा अफेक्ट हुए हैं, लेकिन ठीक है, अपना अपनी चीज होती है। पढ़ाई तो है नहीं, फिर बूस्टअप होगी, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कहना ये चाहते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और आपको उसमें घबराना नहीं है, अपना काम करना है। और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको कभी कोई पीछे नहीं खींच सकता, समझे। हमने तो बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, ये बात क्लियर हो गई। और देखो, बायो को जरा इंटरेस्ट से पढ़ो। अब देखो, एक एक चीज बताते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसके होने से क्या फायदा हुआ, लचीलापन आया। अब लचीलापन आया तो आपको बताया कि हरी छड़ी लचीली होती कि ओल्ड वाली, मतलब यंग वालों में पाया जाएगा कि ओल्ड वालों में। यंग वालों में, ओल्ड वालों में नहीं पाया जाएगा, ओल्ड वाली तो टूट जाती है। इसका मतलब उसमें लचीलापन नहीं है, इसका मतलब उसमें कोलिन कायमा नहीं है। सही है कि नहीं है। अच्छा, ये लिविंग है कि डेड है। लिविंग है, लिविंग है भैया। पैरन कायमा लिविंग है, ये भी लिविंग है। अब बताने जा रहा हूं एक डेड टिश्यू जो डेड हो गया, उसका नाम है स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा। ये है डेड मैकेनिकल टिश्यू, डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये कैसा है, अगर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलता तो कोलेन कायमा। मैकेनिकल मतलब जो सहारा देता है, यानी कि सहारा देने वाला ऊतक। बताओ, ऐसा बताओ जो लिविंग था और सहारा दे रहा था। कोलेन कायमा। और इसमें क्या होता है, इसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाता है। लिग्निन क्या डिपॉजिट हो जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। लिग्निन, लिग्निन डेड बना देता है।
अच्छा, डेड का क्या मतलब होता है? इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। हाँ, सूख जाता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है इसका। और इसके अंदर डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन आ गया? लिग्निन का। अभी तक हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन था, अब क्या आ गया? लिग्निन। और ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फाइबर, तंतु, और एक को बोलते हैं स्क्लीराइड, यानी इसकी कोशिका। और ये कहां पाया जाता है? कॉमन इन ओल्ड टिश्यू, वो न्यू में था, यंग में था, एंड मोनोकॉट, ज्यादातर मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री। कॉमन इन मोनोकॉट। एक है फाइबर, एक है स्क्लीराइड। अच्छा, याद करो, अमरूद का जब बीज आता है मुंह के अंदर तो कैसा होता है? पत्थर जैसा लगता है, और खाओ तो किरकिराता है। किरकिराना जानते हो ना? किरकिराहट सी होती है, ग्रेन्युलर लगता है। ऐसे ही नाशपाती खाओ तो किरकिराहट सी लगती है, ये इसी की वजह से लगती है, स्क्लेराइड। पूछा जाता है अमरूद खाने के बाद जो किरकिराहट होती है वो किसकी वजह से लगती है? हाँ, या फिर नाशपाती खाने पे जो किरकिराहट सी महसूस होती है किसकी वजह से लगती है? स्क्लेराइड। तो आज हम लोग ने प्राइमरी चीज सारी कर ली, अब कल एनाटॉमी के अंदर घुस जाएंगे। आज हम लोग को ये पता चल गया टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट, स्थायी ऊतक और विभाज्योत की ऊतक। कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं। हो गया? हो गया सबका कि नहीं हुआ? हो गया? कल आप लोग बर्थडे मना रहे थे, किसका बर्थडे था भाई? हाँ? कौन भैया? अच्छा, राहुल। अकेले अकेले मना लेते हो, हमको तो पूछते ही नहीं हो, है ना? कह रहे हैं हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने। अरे आप फोन करते आ जाते। हाँ, नंबर नहीं है तो एक आध कॉल तो मैं देखते ही नहीं हूँ। देखो, हम जल्दी फोन पे नहीं लगते, मतलब अरे बिजी आदमी नहीं, बिजी आदमी लगते हैं हम कहीं से, इतनी बकवास करके ज्यादा बिजी है। तो ऊपर आदमी बोलते समझ में भी आता।
चलो बताओ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इंटरनल स्टडी करता है, एनाटॉमी, सही है? बोलो जरा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट एनाटॉमिकली डिफर होते हैं। हाँ सर, जब बाहर से डिफर थे तो अंदर से डिफर होंगे ही होंगे, नहीं होंगे? बोलो भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, मतलब कह रहा है इन्वायरमेंट का असर इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी पड़ता है। पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? ऐसे कैसे? बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, हाँ सही है। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट आर सिमिलर, कहां से सिमिलर हो जाएंगे भैया? डिफरेंट ऑर्गन, कह रहा हर अंग पौधे का सेम होता है, कहां से सेम हो जाएगा भैया? हो ही नहीं सकता। देखो पढ़ा नहीं तब भी कर ले रहे हो। टिश्यू क्या होता है? द ग्रुपिंग ऑफ सेल जिसकी ऑरिजिन कॉमन, जिसका फंक्शन कॉमन। बोलो कौन सा आंसर? सी। सी, ये तो बचपन में पढ़ा था, अब तो 55 के हो गए हो। अरे मतलब वही, अब बड़े हो गए हो। अब बताओ, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सेल इज कैपेबल डिवाइडिंग और नॉट, कह रहा सेल विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसके आधार पे कितने प्रकार की सेल होती है? 2 प्रकार की, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। डिवाइड हुई तो, और नहीं हुई तो फिर कितने प्रकार की हो गई? और कह रहा है बताओ प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बताओ। प्राइमरी मेरिस्टेम का, अब गलत मत बोलना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ आंसर आ जाएगा इसका डी। एपिकल भी था, इंटरकैलरी भी था, क्योंकि दोनों लंबाई बढ़ा रहे थे, है ना, प्राइमरी ग्रोथ कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट, अब देखो गलत मत बताना, सैम रैम, तो सैम और रैम तो यही आ गया भाई साहब, और मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी, ठीक है ना, और वेस्कुलर कैमियम तो होगा नहीं, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन, अब सिंगल चॉइस है तो ये कर दो, सैम और रैम कर दो, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली बट छोड़ो अभी, कह रहा है, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम पढ़ाते कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दे देते हैं। अगर कह रहा है अगर कोई घास चर गया कोई जीव, तो क्या चर जाएगा? एपिक सैम, सैम चर गया, सैम चर गया ना, तो क्या बचा बीच बीच में? इंटर कैलोरी, तो इंटर कैलोरी फिर से सैम बना लेगा। देखो आंसर देखो, आंसर क्या है? सी। भाई घास चरेगा तो ऊपर से चरता है ना कि नीचे से चरता है? घास तो ऐसे चरी जाती ना, क्या ऐसे चढ़ जाते हैं? घास तो ऊपर चढ़ते हैं ना। तो कौन सी सेल बची हुई है अभी? इंटर कैलोरी, वो फिर से रिजनरेट कर देगी क्या? एपिकल मेरिस्टेम। घास चरने के बाद एपिकल मेरिस्टेम नष्ट हो जाती है, लेकिन ये फिर से बन जाता है। अच्छा बताओ, द मेरिस्टेम दैट इंक्लूड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुराने हैं लेकिन मैं आपको ज्यादा डीप नहीं कराया मैंने, लेकिन फिर भी आप कर ले रहे हो। देखो कह रहा है कि वुडी एक्सिस बना रहा है, मतलब मोटाई बढ़ा रहा है, और बाद में बन रहा है प्राइमरी के, प्राइमरी के बाद बन रहा है सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और उसी का नाम था लेटरल मेरिस्टेम। बोलो, देख लो, आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं कर पाओगे, ये छोड़ दो। ये बताओ, नई नई सेल जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती हैं, लेकिन वो फंक्शनली क्या हो जाती है? स्पेशलाइज, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज हो जाती हैं, और वो डिवाइड होना छोड़ देती हैं, परमानेंट। देख लो कौन सा नहीं कर पा रहे हो बताओ, सारे तो कर ले रहे हो, क्वेश्चन भी शर्मा जा रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस, ये अभी नहीं कराया, ये कराया नहीं, यहीं तक कराया है, ठीक है ना, यहीं तक कराया, ये कराया है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा टिश्यू? पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखो ये भी आप बता लोगे, आइसोडायमेट्रिक है, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और इलॉन्गेटेड था, थिन वॉल थी, सेल्लोज की बनी थी, ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पैरेन्काइमा। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा था, फुस नहीं। बताओ, ये देखो, एक ही पहली लाइन देखोगे बता दोगे। कह रहा कुन्ने में डिपॉजिट था, हाँ कुन्ने में डिपॉजिट था, क्या डिपॉजिट था? कोलन काइमा। देख लो, बाकी पढ़ने ही नहीं पड़ा, पढ़ो ऐसा कि एक लाइन में ही आंसर आ जाए। बोलो भाई, क्यों दीदी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कम से कम बोलना सीखिए। आगे, विच सिंपल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिट, हाँ पिट विट अभी मैंने बताया नहीं ना, सिलेबस में हट गया है।
कह रहा है हाईली थिकेंड नैरो कैविटी। अब देखो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। कभी भी याद रखना, लिग्निन अगर कहीं इकट्ठा हो गया तो बहुत मोटा हो जाता है सेल वॉल। अब बताओ आंसर। फाइबर। देखो दो दो हिंट दे रहा है। नैरो कैविटी तो फाइबर में लिग्निन बहुत इकट्ठा हो जाता है, नैरो कैविटी बना देगा। ठीक है ना। ये बताओ कोलन कायमा में क्या क्या इकट्ठा था? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। स्क्लीराइड कहां प्रेजेंट था? अभी बोला था बातों बातों में। गुआवा। सपोटा जानते हो किसको बोलते हैं? नाशपाती नहीं, चीकू 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 चीकू। विराट कोहली। चीकू विराट कोहली। विराट कोहली को चीकू बोलते हैं ना, तो विराट कोहली में पाया जाता है और नाशपाती में पाया जाता है। आंसर ऑल ऑफ दीज। तो कहां नहीं कर पा रहे हो यार? विच टिश्यू इज यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म? कौन सा? हाँ तो फिर सारे तो कर ले रहे हो। अच्छा ये बताओ कोलेन कायमा। कहीं कोना वर्ड दिया है? कोना, कोना वर्ड कहीं दिया है? कोलेन कायमा में कोने में डिपॉजिट होता है। किसमें दिया है? अरे किसमें दिया है? हाँ तो तेज से बोलो, किसमें दिया है? सर बी वाले में दिया है, कोने में। देखो आइसोडायमेट्रिक इसलिए बोला क्योंकि पैरेन्काइमा था और सेल्यूलोज और पैक्टिन भी इकट्ठा था और कोने भी दिया है, तो तीन तीन हिंट दिए हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलो भाई। कोलेनकाइमा डिफर है स्क्लेरेनकाइमा से किस मामले में? देखो जो पहले पूछा जाए उसी का लक्षण बताओगे। अब बताओ, चलो हिंट दिया मैंने। प्रोटोप्लाज्म मेंटेन रहता है मैच्योरिटी के बाद। कोलेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म मेंटेन रहता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया था। तो कौन सा आंसर हुआ? अच्छा बताओ, द वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड? बोलो। अरे लिग्निन इकट्ठा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्यों नहीं बोलते भाई? आगे कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम पैरेन्काइमा, तो इसका लक्षण बताओ कि ये इससे कैसे डिफर है। कोलेनकाइमा इससे कैसे डिफर है? अब गलत मत कर देना। पैक्टिन एट द कुन्ना, पैक्टिन एट द कुन्ना, ये रहा है। बोलो। और तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई काम का नहीं दिख रहा है। अब बताओ सिंपल टिश्यू में क्या आता है? जो आज पढ़ा वो सिंपल ही टिश्यू थे। पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और लिख लो, एक लाइन ऐड कर लो। PCS is the example of simple tissue. PCS is the example of simple tissue.